सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की दया की कृपा की एक सत्य लीला कथा। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि जो लड्डू गोपाल हैं वो हमारे सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, उनको और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। आप कितने भी उससे कितने भी रहीसी में रखो, कितनी भी बहुत व्यवस्था करके रखो, लेकिन अगर आपके भाव नहीं मिल रहे हैं उनके साथ तो वो रहना पसंद नहीं करते। और वही अगर कोई गरीब भी है, कोई असहाय भी है और वो अपनी ही हैसियत के हिसाब से रख रहा है लेकिन वो भाव से जुड़ा हुआ है, तो भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण विदुर जी की भक्ति से प्रसन्न हुए थे, ना कि दुर्योधन के पास इतना सब कुछ था, ऐश आराम सब कुछ बहुत ज़्यादा विशाल था, लेकिन और जो ये थे विदुर थे वो बहुत गरीब थे। उनके पास ऐसा था कि सिर्फ भोग के लिए फल फूल थे। और उन्होंने जो दुर्योधन था उसने 56 भोग बनवाया हुआ था, भगवान के लिए निमंत्रण किया था, लेकिन भगवान उन 56 भोग को छोड़ के विदुर के घर केले का भोग लगाने गए। और जब वहाँ पे पहुँचे तो जो विदुरानी थी वो भाव में इतनी डूब गई थी कि वो भूल गई थी कि वो बिहारी जी को, वो कन्हैया जी को केला खिला रही हैं कि छिलका खिला रही हैं। लेकिन भगवान भी इतने भाव में खो गए थे कि विदुरानी के दिए हुए हाथ के छिलके का ही वो भोग लगा रहे थे। और जब विदुर जी आकर देखते हैं कि ये क्या कर रही है, तो छिलके खिला रही है और प्रभु छिलका खा रहे हैं, तो भगवान, कहने का मतलब ये है कि भगवान इतने सरल हैं, इतने सहज हैं, वो सिर्फ भाव देखते हैं। अगर आपके भाव पवित्र हैं, निर्मल हैं, तो वो भोग छिलकों का भी लगा लेते हैं। और 56 भोग जो होते हैं, जो ऐसो आराम होते हैं, वो सब कुछ छोड़ के भगवान अपने दास के पास आते हैं, अपने भक्त के पास दौड़े भागे चले आते हैं। कब आते हैं? जब हमारे मन में इतना निर्मल भाव होना चाहिए, कपट रहित जो होते हैं ना, भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं। जरूरी नहीं कि पूजा पाठ से ही भगवान प्रसन्न होंगे। जो पूजा नहीं भी करता और उसके मन में निश्चल मन है, कोई कपट नहीं है, कोई किसी भी प्रकार का कोई उसके मन में बैर नहीं है, तो भगवान उससे भी प्रसन्न हो जाएंगे। बिना पूजा बिना पाठ के अपने कर्मों पर ध्यान दो, अपने मतलब जो आपका कर्तव्य है वो अगर आप सही तरीके से करोगे ना, तो भगवान उस चीज़ से भी प्रसन्न होते हैं। बहुत ही दयालु हैं। ऐसे ही ये सत्य लीला कथा जो है ये नेहा जी ने शेयर की है। नेहा जी बहुत ही गरीब, ऐसे इतनी गरीब हैं कि उनके पास जब वो दूसरे के घर में काम करती हैं तब उनके घर में खाना हो पाता है, खाने की व्यवस्था हो पाती है। इतने गरीब हैं। नेहा जी की माँ थी, बुजुर्ग हो चुकी थी और वो भी बीमारी से ग्रस्त थी। कुछ समय के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। अब जो नेहा जी थी, नेहा अकेले रह जाती है क्योंकि उनके पिताजी बहुत पहले ख़त्म हो जाते हैं। और ये जो नेहा थी, तो वो नेहा कैसी थी कि इनकी जो माँ थी वो एक घर में काम करती थी। जब तक उनका शरीर स्वस्थ था तो 1-2 घर में ऐसे काम कर लेती थी। जैसे जैसे वो मतलब उनकी अवस्था वैसी होती गई और ये बीमारी से ग्रस्त होती गई, तो जब नेहा बड़ी हुई तो नेहा ने काम संभाल लिया। जिस घर में इनकी माँ करती थी उसी घरों में नेहा भी काम करने लगी। अब काम तो कर रही थी और काम के साथ साथ वो अपनी माँ की देखभाल भी कर रही थी। कुछ समय के बाद क्या होता है कि उसकी मम्मी की मृत्यु हो जाती। मतलब अब वो नेहा जो थी वो पूरे तरीके से असहाय थी। अब उसके आगे पीछे कोई नहीं था। कहा भी जाता है कि जिसके कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। बस हम अपना अगर मन भगवान के चरणों में लगा लें तो उनसे अच्छा कोई नहीं, उनसे अच्छा साथी कोई नहीं, उनसे अच्छा रिश्तेदार कोई नहीं, उनसे बढ़ के कोई नहीं है। तो ऐसे ही था नेहा के साथ में। नेहा का तो कोई था नहीं। और नेहा की भक्ति कैसे जुड़ी? क्योंकि ये तो कभी लड्डू गोपाल तो थे ही नहीं इसके पास, ना तो कभी देखा था उसने भक्ति करते हुए, तो कैसे लड्डू गोपाल से जुड़ी? तो ये जो नेहा थी, नेहा जिस घर में काम करती थी, नेहा 2-3 घर में काम करती थी, तो उसमें से एक घर में एक मैया रहती थी और उनकी फैमिली रहती थी। लेकिन वो जो मैया थी वो बहुत अच्छे से लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, बहुत भाव के साथ उनकी सेवा करती थी।
तो उनकी जब ये सेवा देखती थी ना, उनसे उनकी घर में बहुत ही अच्छे से जब वो सेवा ऐसे लड्डू गोपाल की देखती थी तो इसका भी मन करता था कि काश मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा कर पाती, मैं भी अपने घर में लड्डू गोपाल को रख पाती, उनकी सेवा करती। ये भाव आता था और वो उस घर में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताना चाहती थी। जैसे 3 घर में करती थी तो उस घर में वो किसी न किसी बहाने से एक्स्ट्रा काम करती थी कि मैं जिसमें कि लड्डू गोपाल के दर्शन करती रहूं। इतना उसका मन लगता था और बस मन में भाव ये रहते थे कि मैं भी लड्डू गोपाल की कब ऐसा मेरे जीवन में दिन आएगा कि मैं भी इनकी सेवा कर पाऊंगी। और है तो इसी बीच क्या होता है कि ये जो राखी का टाइम है ना, तो राखी के टाइम पे ये इनके घर में खूब अच्छे से तैयारी चलती है। भाई जो पैसे वाले घर हैं या कि जो भी घर है, जो जिनके परिवार हैं, जिनके नात रिश्तेदार हैं, भाई हैं, तो उनके घर में, सबके घर में पहले से ही तैयारी राखी की शुरू हो जाती है। किसी के भाई आएंगे तो किसी के घर बहन आएंगी तो किसी के घर रिश्तेदार आएंगे, इस तरीके से। अब ये जब इन घरों में ये सब देखती, अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं, तो इसके मन में आता कि मेरे तो कोई नहीं है, मैं किसके लिए करूं, मेरे घर में कौन आएगा मेरे। और ऐसे सोच सोच के बड़ी उदास हो जाती। एक दिन क्या होता है कि ये उसी घर में, वो जो मैया जो सेवा करती थी ना लड्डू गोपाल की, उसी घर में जाके अपने कन्हैया के उन्हीं के मंदिर के पास ऐसे उदास से मन में बैठ जाती है। घर में सब लोग लगे हुए थे अपने अपने काम, और ये जो मैया थी इनकी बहू भी थी, मतलब इनके बेटे भी थे और बेटी भी थी, तो सबकी शादी हो चुकी थी। सब बहुत लड्डू गोपाल की कृपा से, ये समझो कि बिल्कुल साक्षात कृपा थी, क्योंकि उनके घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती है। और जिस घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती है ना, अपने आप को बहुत धन्य समझो, बहुत कृपा समझो कन्हैया की, कि आपके ऊपर इतनी कृपा दिए हैं कि आप उनकी सेवा कर पा रहे हो। तो एक दिन जब बैठी हुई थी ये नेहा, तो वो जो दादी थी, मतलब वो जो आंटी जी थी, वो आती हैं और नेहा को ऐसे उदास होके देते, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। तो वो पूछती है कि नेहा, आज इतनी उदास क्यों लग रही है बेटा, ऐसे क्यों तेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, क्या सोच रही है? तो वो बताती है, वो बड़ी निश्चल मन की थी और है तो उनसे उनकी बहुत पड़ती थी नेहा की। वो ना कुछ भी, मतलब जैसे दादी कुछ भी काम करती रहती, कुछ भी जैसे लड्डू गोपाल की सेवा है कि कुछ भी, तो उसको ये वो अपना समझ के उनके साथ रहती थी और उसको लगता था कि ये कुछ ना करे मैं कर दूं, एक बुजुर्ग के नाते भी, और एक ये भी था कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इनकी सेवा में बीते। तो वो लड्डू गोपाल के सारे काम करने को बिल्कुल एकदम तैयार रहती थी, चाहे उनके वस्त्रों की सेवा हो, चाहे उनके मंदिर में सफाई की बात हो, चाहे कुछ भी लड्डू गोपाल को के संबंधित हर एक चीज़ करने को वो तैयार रहती थी। बड़ा अच्छा लगता था उसको। तो जब ये सब कुछ देखती हैं तो वो पूछती हैं, तो नेहा कहती है कि माँ जी, मेरा भी मन कर रहा है कि अगर मेरा भी भाई होता ना, जैसे आपके घर में तैयारी हो रही, दीदी लोग आई हैं, भाभी भी जाएंगी अपने भाई को राखी बांधने, तो सब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, राखी की शॉपिंग हो रही है, सब कुछ हो रही। अगर मेरा भाई होता तो मैं भी अपने भाई के लिए राखी लेती, उसके लिए कुछ लेती, उसको राखी बांधती। ऐसे ये भाव मेरे आ रहे थे और मैं उन्हीं से, कन्हैया जी से ही बात कर रही थी माँ जी, ऐसे करके वो बोलती है। तो बोले, अरे पगली, इसमें दुखी होने की क्या बात है, इसमें उदास होने की क्या बात है? जिसका कोई नहीं होता ना, उसके ये जो बैठे हैं ना बंसी वाले, यही सब कुछ होते हैं। तो मान लेना इनको अपना भाई, ये तेरे तू अपना भाई बना ले इनको, ये तुझे बहन के रूप में स्वीकार करेंगे। तो बोली कि अरे माँ जी, ये कैसे वो करेंगे, मैं कैसे इनको राखी बांधूंगी, और ये बोलेंगे थोड़ी, ये कैसे आएंगे मेरे घर में? तो बोले कि तू बस मान ले इनको, वो देखना वो कैसे आते हैं तेरे घर में। तो रक्षाबंधन के दिन सारी तैयारी करना और है तो अपने भाव के साथ इनको भाई मान और भाई के रूप में ही इनकी सेवा आप शुरू कर दे। तो वो जब ये सुनती है तो वो इनको
भाई मानने लगती है और कन्हैया के लिए भी वो राखी लेके आती है कि मैं अपने कन्हैया को, मतलब ये जो दादी के, ये जो आंटी जी थी ना, इनके कन्हैया थे, तो इनके लिए वो जाती है एक दिन पहले। और है तो काम करती थी तो पैसे भी मिलते थे, ऐसा नहीं कि पैसे ऐसे नहीं रहते थे, पैसे भी थे। तो अब देखो ये भाव की बात है, इतनी छोटे से कम पैसे में, और अगर कोई इतना सोच रहा है ना तो भगवान उसके दरवाजे में तो साक्षात खड़े होंगे। तो इसने सोचा कि सब लोग अपने अपने भाई के लिए इतनी अच्छी राखी खरीदते हैं, उनके लिए कपड़े खरीदते हैं, मैं भी, दादी ने बोला है तो मैं भी अपने भाई के लिए राखी खरीदूंगी और वस्त्र खरीदूंगी। तो जाती है एक दिन मार्केट, पास में ही मार्केट थी, दुकानें थी, तो वहां से जाती है, अच्छी सुंदर सी एक राखी खरीदती है और लड्डू गोपाल की पोशाक लेती है, क्योंकि उसने लड्डू गोपाल को अपना भाई माना हुआ था। और है तो देखो भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, इनकी करुणा का कोई मतलब बखान नहीं कर सकते कि कितने दयालु हैं हमारे कन्हैया। उस दिन वो क्या करती है कि अपने घर पे ना खीर बनाती है, अपने भाई के भोग के लिए कहो या भाई को खिलाने के लिए कहो, उस दिन खीर बनाती है। और है तो खूब अच्छे से तैयार होती है, सब कुछ अच्छे, चौकी बिछाती है, सब कुछ वो करती है एक भाव के साथ। और फिर बाद में उनको मन ही मन स्मरण करती है, कहती है कि दादी तो कहती हैं कि आपको बस मनाने की देर है, आपसे अगर कोई रिश्ता बना लो तो आप ज़रूर आते हो उसके घर, तो मैं जाऊँ आपके घर कि आप खुद आओगे मेरे घर। ऐसे वो भाव से वो कर रही थी, सोच ही रही थी कि इतने में उसके जो दरवाजे थे उसमें आहट सी होती है कि जैसे कोई हो, और एक जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो एक छोटा सांवला सलोना सा बच्चा आता है और कहते हैं दीदी क्या बनाई हो आज, आज रक्षाबंधन है, आज कुछ खिलाओगी नहीं। ऐसे जब वो कहती है तो बोली कि वो जैसे ही उस बच्चे को देखती है ना तो वो देखती रह जाती है कि इतने दिन से मैं यहाँ रह रही हूँ ना, तो मुझे ये बच्चा दिखा और कितना प्यारा है, कितना सुंदर। वो बनाई थी लड्डू गोपाल के लिए, खीर बनाई थी कि जाऊंगी अभी तो ले जाऊंगी माँ जी के, क्योंकि उनको वो लड्डू गोपाल को ही उन्होंने बोला था, तो उसने अपना भाई माना हुआ था। तो बोली कि अच्छा रुको मैं लेके आती हूँ, ऐसे करके तो वो लड्डू गोपाल के लिए अलग से वो करती है। और है तो एक कटोरे में उसको खीर देती है उस बच्चे को और बोलती है कि आजा भाई बैठ। जब वो बहन बोलता है तो इसने भी भाई बोला, तो पूछती है कि इससे पहले तो तुम मुझे कभी नहीं दिखे, इतने दिन हो गए और अचानक से कहाँ से आए हो, कैसे आए हो। तो वो कहते हैं कि भाई दीदी आज तो रक्षाबंधन है ना, तो मैं अपनी बहन से राखी बंधाने आया हूँ। देखो ना तो उस बच्चे को वो कभी देखी थी ना जानती थी, और हाथ ऐसे आगे करके कहते हैं कि दीदी मुझे राखी नहीं बांधोगी। तो वो जो राखी लेके आई थी अब वो बड़े असमंजस में पड़ जाती है कि ये राखी तो मैं एक ही लाई हूँ, अब मैं इसको बांधूंगी तो उनको क्या बांधूंगी। लेकिन उसको पहली बार किसी ने बहन बोला था, किसी ने दीदी बोला था, उसका जो भाव था ना उसको ऐसा लग रहा था कि साक्षात मेरा लड्डू गोपाल हो और है तो कन्हैया हो। ऐसे वो करके वो सोचती है कि चलो कोई नहीं मैं दूसरी ले लूँगी उनके लिए, लेकिन इसने मुझे दीदी बोला है तो मैं इसको राखी बांधूंगी। और जैसे ही वो वहाँ पे राखी बांधती है उसके उसी बच्चे को राखी बांधती है, उसको खीर खिलाती है, ऐसे वो करके। और फिर बाद में जब वो राखी बांधती है तो वो कहते हैं कि आप गिफ्ट क्या लोगी, ऐसे वो करके। तो बोले मुझे क्या चाहिए, कोई गिफ्ट मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मुझे मेरे से हर साल राखी बंधवाने आ जाया करो, ऐसे वो करती है। तो वो खुश होके मुस्कुराते हुए और एक मोर का पंख उसको दे के जाता है। देखो वो बच्चा था खेलने वाला, उसके पास मोर का पंख कहाँ से आएगा, और वो अचानक से कैसे, और वो ऐसे मुस्कुराते हुए कि मैं तुम्हारा सदा भाई हूँ और हमेशा तुम मुझे एक आवाज़ लगाना, कभी भी मैं हमेशा आऊँगा, ऐसे वो करके। और वो खीर खाते हुए चला जाता है, ऐसे है ना। और फिर बाद में जब ये ऐसे मतलब शब्दों में नहीं बता सकती कि उसके भाव कैसे हो गए थे, इतनी खुश, इतनी प्रसन्न, इतना सुकून नेहा कहती है कि मुझे जीवन में कभी नहीं मिला। जो उस बच्चे के साथ वो 5 मिनट का टाइम जो मैंने उसके साथ बिताए, फिर वो वहाँ जाती है
उन्हीं आंटी के घर जाती है और सारी बात बताती है और सब कुछ बोलती है और कहती है कि मुझे जाते समय उस बच्चे ने मोर का पंख दे के गया दादी। ऐसे करके जब वो बताती है ना, तो वो दादी कहती है कि बेटा ये कोई और नहीं, ये हमारे ठाकुर जी हैं जो तेरे से राखी बंधवाने खुद आए। जो तू कह रही थी ना कि ये तो मूर्ति है, तो ये कैसे आएंगे मेरे घर और कैसे राखी बंधवाएंगे, तो देख ये सिर्फ भाव की भूखे हैं। तो वो किसी भी रूप में कैसे भी भाव से वो आ सकते हैं अपने भक्त के पास। तो वो कोई देख तुझे इससे पहले कभी इतने सालों से तू यहाँ पे रह रही है, कभी वो बच्चा नहीं दिखा ना, नहीं दिखा ना, इतने मनमोहक छवि जो तू कह रही है, और तुझे कुछ और भी दे सकता था, लेकिन वो तुझे मोर का पंख दिया। क्यों दिया मोर का पंख समझती है? मोर इतना पसंद भगवान की माथे में मोर का पंख लगाया जाता है, देख अभी भी लगा हुआ है। और ऐसे वो करके कहती है उस मोर के पंख को बेटा तो हमेशा संभाल के रखना और ये सोच कि अब ये तेरे साथ है हमेशा। और देखो जब बिहारी जी की, हमारे ठाकुर जी की कृपा होती है तो कैसे होती है, उसको वो जो काम वाली, मतलब ये जो थी नेहा थी, उसको इसी आंटी के परिवार में ही एक बहुत ही अच्छा, मतलब पढ़ा लिखा एजुकेटेड लड़का, मतलब फैमिली से ही कोई था, और इसी त्योहार में वो आए हुए थे। और जब ये उसको देखते हैं ना, नेहा को जो कि काम वाली है, सब कुछ पता है, लेकिन इसका भाव जो था भक्ति से जुड़ा हुआ था, या कि ये समझो कि कन्हैया की कोई लीला थी कि उस लड़के को ये नेहा पसंद आ जाती है। इसका निश्चल मन, निर्मल मन देख के इतना अच्छा, मतलब आज के टाइम पे भी ऐसी लड़कियां होती हैं, ये सब चीज़ देख के, जो भी उसने उसका ये सब चीज़ देखा हो, मतलब उसकी सादगी देख के वो लड़का इसको पसंद कर लेता है। और दादी से बात करते हैं कि दादी मेरी शादी अगर आप इसके साथ, नेहा के साथ करा दो तो मैं आपका बहुत एहसान मानूंगा। नेहा बहुत अच्छी है और ऐसी लड़कियों को ज़रूरत होती है एक अच्छे परिवार की, और जिस घर में भी ऐसी लड़कियां जाती है ना, उस घर में बहुत कृपा होती है, बहुत सुकून रहता है, क्योंकि वो घर को घर समझती हैं। और आज के टाइम पे ऐसी लड़कियां मिलना मुश्किल है। तो ये देखो, ये बिहारी जी के मिलने का संकेत, जब वो हमारे जीवन में आते हैं ना तो सब कुछ अच्छा करते हैं। अब नेहा की जो शादी थी वो उस लड़के के साथ हो जाती है, और है तो नेहा का जीवन बहुत ही अच्छे से, बहुत सुकून के साथ बीतने लगता है। नेहा कन्हैया को अपने भाई के रूप में उनकी सेवा करने लगती है, और सारे भाई के फर्ज जो होते हैं उनके कन्हैया जी किसी न किसी रूप में निभाते हैं, चाहे वो किसी भी भाव से आए। लेकिन हर रक्षाबंधन में कहती है, नेहा कहती है कि मुझे हर रक्षाबंधन में अपने कन्हैया की अनुभूति होती है। वो किसी भी रूप में आ जाते हैं, किसी भी उसमें आ जाते हैं, लेकिन आते ज़रूर हैं मेरे भाई। ऐसे कह के तो हमारे जीवन में अगर लड्डू गोपाल है ना, तो बहुत ही समृद्धि है, बहुत सुकून है। इसलिए भक्ति करते रहिए।